तो इस लेक्चर में बात करने वाला हूँ मैं सेरिबेलम के बारे में। इसका क्वेश्चन दोनों ही जगह इम्पोर्टेंट है आपके। सेरिबेलम लिख देता हूँ। तो सेरिबेलम का जो क्वेश्चन है वो दोनों ही जगह इम्पोर्टेंट है आपके। यदि आपके अनाटमी के लिए पूछे तो अनाटमी में मेन रूप से आपको याद रखना है। अनाटोमी में बताया तो क्या क्या क्वेश्चन याद रखने हैं। अनाटमी में मेन रूप से याद रखना है आपको, हिस्टोलॉजी याद रखनी है, न्यूक्लियस याद रखने कौन कौन से होते हैं वो दोनों ही जगह याद रखने हैं। और क्या याद रखना है, मेन रूप से ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, हिस्टोलॉजी और न्यूक्लियस। यदि फिजियोलॉजिकल एक्सपर्ट से पूछें तो आपको याद रखना है इसके कनेक्शन। और क्या याद रखना है आपको, जो होता है अटेक्सिया याद रखना है। अटेक्सिया बोल देता हूँ सीधे, सेरिबल अटेक्सिया। तो अटेक्सिया का तो बहुत ज़्यादा प्रकार होते हैं, या फिर जैसे इसके होते हैं डिसफंक्शन जो होता है हमारा, जिसमें क्या सिम्टम आते हैं हमारे, डिसडोकोकाइनेसिया वाला करा देते हैं, वो नहीं कर पाता। डिसडोकोकाइनेसिया, इंटेंशन ट्रिमर आता है। ये इन दोनों सिम्टम्स से आपको पता लग जाता है। डिसडोकोकाइनेसिया का मतलब है कि मैं कहता हूँ यहाँ सपाइनेशन, वो वाली मूवमेंट ही होती है, अल्टरनेटिव सपाइनेशन और प्रोनेशन वाली मूवमेंट। जो लिख देता हूँ डिसडोकोकाइनेसिया, ये होता है। ये मतलब एक तरीके से केस मान लीजिए, थोड़ा सा केस के एक्सपर्ट से पूछ लीजिए। तो क्या याद करना है आपको, फिजियोलॉजिकल एक्सपर्ट में, और जो कनेक्शन वगैरह हुए, जितने भी पाथवे हुआ हमारे जितने भी पाथवे पढ़ेंगे वो सारे आपके फिजियोलॉजिकल एक्सपर्ट से इंपॉर्टेंट है। ये फिजियोलॉजी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर हिस्टोलॉजी में आपको ज़्यादा चीज़ें आसान होता है, काफ़ी टॉपिक आसान हो जाता है। यदि अनाटमी में पूछा गया है, हालांकि इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है कि इसको अंडरमाइन कर दिया जाए कि ये तो फिजियोलॉजी का टॉपिक है, इसको अनाटमी के लिए तो पढ़ना ही नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अनाटमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं अनाटमिकल एक्सपर्ट की बात कर लेता हूँ, जिससे थोड़ी सी भूमिका सेट हो जाएगी, जो कि मैं हमेशा करता हूँ। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में। हिस्टोलॉजी में बात करके चलूँ तो इसके 3 सेल लेयर रहती है हमारी। एक रहती है हमारी मॉलिकुलर सेल लेयर, एक होती है हमारी पुरकिंजे सेल लेयर, और एक होती है हमारी ग्रैन्युलर सेल लेयर। ग्रैन्युलर लेयर भी कहते हैं। ये हमारी, एक तो हमारी आ गई, चल लेयर बनाऊँ मैं। ये सेल्स मैं रैंडम बना रहा हूँ, मुझे पता नहीं शेप वगैरह कैसे बनाऊँगा, भी तो बहुत टाइम जाएगा। ये रैंडम बना रहा हूँ मैं। इसमें ध्यान रखना 2 प्रकार की सेल रहती है हमारी। एक कौन सी रहती है हमारी, एक रहती है हमारी सैटेलाइट सेल, और दूसरी रहती है हमारी बास्केट सेल। जो बीच का सेल है उसका नाम है, कौन सा, पुरकेंजे सेल लेयर। तो सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी सेल रहेगी हमारी, पुरकेंजे सेल लेयर रहेगी। पुरकेंजे सेल है। मैं सेल ऐसे ही बना रहा हूँ, कोई शेप मेरा मतलब ये मत समझ लेना, शेप आपको ढंग से पकड़ना पड़ेगा इसका। और लास्ट में जो हमारी होती है ग्रैन्युलर सेल लेयर, उसमें लाए जी से जो भी नाम है हमारे, जी से लगा देना। जी से क्या लगता है, हमारे ग्लायल सेल होगी, मतलब ग्लायल नहीं, मतलब गोल्गी सेल लेयर होगी, गोल्गी। और कौन सी होगी हमारी, गोल्गी का हमारा ग्रेनुलर सेल लेयर होगी, जो इसके नाम पर ग्रेनुलर नाम रहा है, ग्रेनुले लेयर होगी। मैंने बताया, मेरे बस नाम की गाड़ी बताने के लिए था, मैं खाली वैसे भी लिख सकता था इन चीज़ों को। तो इसमें कौन सी रहती है हमारी, सैटेलाइट, स्टीलेट होते हैं, सैटेलाइट के बोलते हैं स्टीलेट सेल। और कौन सी रहती है हमारी, बास्केट सेल। इसमें आते हैं पुरकेंजे सेल, और इसमें कौन सी रहती है हमारी, ग्रेनुलो सेल। और कौन सी रहती है हमारी, और रहती है हमारी गोल्गी सेल। इनके नाम आपको याद होने चाहिए, स्टीलेट सेल, बास्केट सेल, पुरकेंजे सेल, ग्रेनुलर सेल, गोल्गी सेल। ये इसका नाम क्या है हमारा, ग्रेनुलर सेल लेयर। इसका नाम है क्या हमारा, पुरकेंजे सेल लेयर। और ये आता है हमारा मॉलिकुलर लेयर। तो इस तरीके से ये हमारी सेल की बात हो गई। थोड़ा बहुत मैं कि इसके बारे में चर्चा करूँ, जैसे फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट थी, को फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट पता होना चाहिए। वो रहता है हमारा कि यो हमारी जो गोल्गी सेल हुई, हमारे गोल्गी को जो ग्रेनुलर सेल हुई, ये जिसको हम जैसे ग्रेनुलर सेल मान के चल रहे हैं, ग्रेनुलर
किसको मास्टर डायग्राम तो मैंने जैसी बना दी है, ये ओनली एक्साइटेटरी होती है। मतलब ये एकमात्र सेल होती है जो कि एक्साइटेटरी आउटपुट देती है। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, बाकी की जितनी भी होती है उसमें इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये चीज़ मैंने उसके बारे में बातचीत करी थी, उसमें मैंने क्या बताया था, उसमें मैंने बताया था कि सब थैलेमिक न्यूक्लियस जो होता है वो केवल हमारा वही ऐसा चीज़ है जिसका आउटपुट होता है वो एक्साइटेटरी होता है, बाकी के जितने भी होते हैं हमारे सब में आउटपुट जो होता है हमारा इनहिबिटरी होता है। तो ऐसे इसमें खाली ओनली है जिसमें हमारा जो आउटपुट है वो एक्साइटेटरी है। ये काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर करेंगी, एक चैप्टर में पढ़ाया जाता है, मैंने अलग अलग पढ़ाया था, मेरे पास टाइम नहीं था कल, इसलिए ये चीज़ थी। सो मैं चाहता था एक तक पढ़ो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसका सेपरेट लेक्चर बनाया जाए, ये उद्देश्य है मेरा। तो ये हो गया हमारी ग्रेनुलर सेल लेयर हो गई, और ये हो गया हमारी स्टेलाइट और बास्केट पोरस सेल लेयर। अब इसमें क्या चीज़ समझना है, जो आपके जो जितने भी इफरेंट जा रहे हैं हमारे न्यूक्लियस को, जो पुरकिन जो जैसे फाइबर जुड़े रहेंगे हमारे सबके, तो ये होते हैं तरीके से, ये किसको सप्लाई करती है, इफरेंट जाते हैं इसको, किसको, हमारे न्यूक्लियस को, इफरेंट जाते हैं हमारे न्यूक्लियस को। हाँ, न्यूक्लियस के बाद क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया नहीं अभी, उसके बाद की बात हम बाद में करेंगे अभी। और उसके अलावा जो हुआ हमारा, जैसे जो न्यूक्लियस के बाद जो न्यूक्लियस तक और इनको सेल को जो हमारा बाहर से जो आउटपुट आता है, इस तरीके से जो इस तरीके से अंदर जाने का काम करता है, इस तरीके से सिग्नल जो सेरिबेलम के पास आएगा, कि उसके बाद जब बात करें तो वो किससे आएगा, इस तरीके से जो वो इनर आफरेंट वाला जो आउटपुट आता है वो आता है इस तरफ से, किसके, ग्रेनुलर सेल लेयर से। आफरेंट वाला सिस्टम रहता है, आफरेंट आफरेंट में इसमें कौन से ट्रैक्ट आ सकते हैं, स्पाइनल सेरिबेलर ट्रैक्ट आ सकता है, स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट आता है। स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट से किस में जाएगा, स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा, किससे आएगा, तो उससे जाने का मोसी फाइबर। और यदि ये मान के जाए इन्फीरियर ओलिवेटरी न्यूक्लियस है, किससे आएगा हमारा, क्लाइंबिंग फाइबर। ये एक तरीके से हमारा सिस्टम चलता है। और इनपुट किससे आएगा, इस तरीके से ग्रेनुलर सेल लेयर में, ग्रेनुलर सेल में किससे आएगा, इस तरीके से स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट या मोसी फाइबर से आएगा, या फिर किससे आएगा, हमारा इन्फीरियर ओलिवेटरी न्यूक्लियस जिससे होते हैं तरीके क्लाइंबिंग फाइबर हुए, उससे आएगा इस तरीके से। ठीक है, इस प्रकार हमारे इनपुट आते हैं। ये आउटपुट की बात करके चलें तो उसमें सीधे सेरिबेलर पेडंकल से चलते हैं, डीप सेरिबेलर न्यूक्लियस से सीधे उसका निकलता है, कोई उसका योगदान रहता नहीं है। डीप न्यूक्लिया के बाद, डीप न्यूक्लिया के बाद जो आउटपुट है वो सीधे जाएगा हमारे एक तरीके से पेडंकल पे। इनपुट ही पेडंकल से आता है, लेकिन उसमें उसका योगदान नहीं रहता कोई भी। एक तरीके से ये चीज़ लगा दीजिए, सेल वगैरह का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है हमारा पूरा, उसका कॉम्प्लेक्स, उसका कोई ऐसा योगदान रहता नहीं है। ये तो अब हम बात करते हैं इस तरीके से कि किस किस प्रकार से सिस्टम चलता है हमारा। जैसे अब उसमें से न्यूक्लियस की बात कर लेता हूँ मैं, न्यूक्लियस की बताने थे। न्यूक्लियस कौन कौन से रहते हैं, न्यूक्लियस यदि अनाटॉमिकल देख लें, अनाटॉमिकली बताने होते हैं ऐसे तो न्यूक्लियस कौन कौन से रहते हैं हमारे, एक तो रहता है न्यूक्लियस फास्टिजियस। कौन सा, न्यूक्लियस फास्टिजियस। और कौन सा रहता है हमारा, डेंटेड रहता है। ये इनको आप अलग याद रखना है, एम्बोलिफॉर्म ऑफ ग्लोबोसस। ये अब अलग क्यों याद करना है, क्योंकि ये जो है तरीके से जितने भी पार्ट को तरीके से दो तीन जगह सप्लाई आ रही है। तो सेरिबेलम का मैंने, उसके अलावा सेरिब्रल कॉर्टेक्स से भी सप्लाई आती है, स्पाइनल कॉर्ड से भी सप्लाई आती है, जो हमारा वेस्टिबुलर न्यूक्लियस होता है उससे भी जुड़ा रहता है। तो ये क्या है कि इस तरीके से इसमें काफ़ी सारे पार्ट रहते हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं हमारे। तो उसको क्या है, अलग अलग जो न्यूक्लियस होता है वो अलग अलग चीज़ से काम करने में व्यस्त रहता है, इस तरीके से ये लगा लीजिए। तो जैसे कारण हम इनको मूल रूप से तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं ट्रैक्ट के नाम पे। एक तो होता है हमारा स्पाइनोसेरिबेलर, ये तो इस तरीके से, जैसे एक तो न्यूक्लियस है हमारे, इस तरीके से तीन पार्ट भी होते हैं हमारे, पार्ट्स होते हैं हमारे तीन। तीन पार्ट कौन से होते हैं हमारे,
ये तो होता है हमारा कौन सा, इससे होता है हमारा ये तो होता है हमारा स्पाइनोसेरिबेलर। स्पाइनोसेरिबेलर में क्या इन्वॉल्व रहता है, स्पाइनोसेरिबेलर में इन्वॉल्व रहता है हमारा, जो कि एक तरीके से जो लिम्ब को मूवमेंट कराएगा हमारा, एक तरीके से जो, क्योंकि लिम्ब की मूवमेंट में एक तरीके से फाइन मूवमेंट चाहिए होती है, तो फाइन मूवमेंट के लिए जैसे डिसजोकोकाइनेसिया या एटेक्सिया मैंने बताया सिम्टम, वो एक तरीके से स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है उसके बिगड़ने से ही आ रहे थे। वो आउटपुट के नाम पे वो रेड न्यूक्लियस से जुड़ जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे जाता है, एक तरीके से ये पता होना चाहिए। तो उसमें क्या कि इनपुट तो सिंपल बात है, इन्फीरियर सेरिब्रल पेडुंकल से आएगा, और आउटपुट कैसे जाएगा, इस तरीके से कॉर्टेक्स को जाएगा, और कॉर्टेक्स से रेडियो न्यूक्लियस से जुड़ के रेटिकुलस वाला ट्रैक्ट से हो जाता है। जो मेरे तरीके से जो डायग्राम मैंने शायद बताया था आपको एक बार गैराउंड का, वो आप एक बार रिवाइज कर लेना, जो है मैं शॉर्ट्स में था, मैंने प्रॉपर वीडियो नहीं था उसका, उसमें आप डिवाइड कर सकते हैं। उसमें क्या होता है हमारा ये जो न्यूक्लियस होते हैं इंटरपोजिटस न्यूक्लियस, वो क्या करते हैं, एक तरीके से स्टिमुलेट करते हैं हमारे रेडियो न्यूक्लियस को। स्टिमुलेशन एनिवेशन वाला जो भी एक तरीके सिस्टम होता है वो प्रोवाइड करते हैं, और जो हमारा रेडियो न्यूक्लियस को वो भी प्रोवाइड करते हैं, हमारा जो हमारा बेसल गैंग्लिया होता है वो भी काम करता है इतनी रेडियो न्यूक्लियस पे। तो ये दोनों मिलकर रेडियो न्यूक्लियस एक मात्र आधार बचता है एक तरीके से इनको काम करने का। ये तो ये हमारा किस पे इन्वॉल्व रहता है, हमारा स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट पे। क्या काम रहता है स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट का, फाइन मूवमेंट्स होती है, जिसमें बेसल गैंग्लिया से और इससे भी मिलके काम करता है। इसको कंबाइंड रूप से एम्बोलिफर्म और ग्लोबोसस को मिलके क्या कहते हैं, तो एम्बोलिफर्म और ग्लोबोसस को जो मिलके हम कहते हैं, वो कहते हैं हमारे इस तरीके से न्यूक्लियस इंटरपोजिटस भी कहते हैं। न्यूक्लियस फास्टेजियस का लगा लीजिए क्या हिसाब रहता है, तो न्यूक्लियस फास्टेजियस का जो होता है वो हमारा सबसे ये जान लेंगे सबसे ओल्ड है, ये थोड़ा सा एनाटमी के लिए याद रखना है, तो सबसे ओल्डेस्ट रहता है हमारा, ये सबसे हमारा डेंटेड होता है न्यूएस्ट रहता है। तो ओल्डेस्ट जो रहता है वो रहता है हमारा किसमें यूज होता है ओल्डेस्ट, वो यूज होता है हमारा एक तरीके से वेस्टिबुलो सेरिबेलर ट्रैक्ट में। ये भी शायद मैंने उस समय में बताया था, जो किस में काम करता है वेस्टिबुलर सेरिबेलर ट्रैक्ट, जो हमारा वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई होते हैं उसको स्टिमुलेट या इनहिबिशन करने का काम करता है, जो कि एक तरीके से एक्सटेंसर अल्फा मोटर न्यूरॉन पर काम करेगा। ये जैसे वो वाला सिस्टम किस पे काम कर रहा है, ये हमारा जैसे ही आप थोड़ा सा और डीप जाए, जैसे मैं थोड़ा सा रिलेट करने का प्रयास करता है, मेरा उद्देश्य है आपको रिलेट करना। वो ये चीज़ तो नोट्स में भी लिखी हुई है, किताबों में भी लिखी हुई है, आपको बस मेरे ज़रिए रिलेट करें चीज़ों को। तो ये यदि इनको प्रभाव दिखाना है अपना, ये तो ये प्रभाव दिखाने के लिए किस पे काम करेंगे, तो ये प्रभाव दिखाने के लिए काम करेंगे फ्लेचर अल्फा मोटर न्यूरॉन पे ये। और यदि उनको प्रभाव दिखाना है तो वो किस पे काम करेगा, जैसे पहले बताऊँ वेस्टिबुलो सेरिबेलर ट्रैक्ट पे काम कर रहा है, तो इसको प्रभाव दिखाना है तो ये किस पे काम करेगा, ये काम करेगा एक्सटेंसर अल्फा मोटर न्यूरॉन पे। ये चीज़ है, यदि मैं थोड़ा सा लिख भी सकूँ, शायद मैं लिखना हूँ, तो ये एक तरीके से को प्रभाव दिखाना है तो किस पे काम करेगा, ये करेगा हमारे एक तरीके से फ्लेक्सर अल्फा मोटर न्यूरॉन पे। वो डायग्राम इंपॉर्टेंट था, मैं शायद हो सकता है दोबारा नहीं दिखाऊँ उसको, तो इसलिए बोल दिया, फ्लेक्सर अल्फा मोटर न्यूरॉन पे काम करेगा ये। और इसके अलावा ये किस पे काम करेगा, फास्टिजियस, ये काम करेगा हमारे किस पे, ये काम करेगा हमारे एक तरीके से एक्सटेंसर पे, एक्सटेंसर अल्फा मोटर न्यूरॉन। ये तो ये चीज़ है मैंने जब देखी थी कि एक तरीके से पॉन्स वगैरह की एक्टिविटी ज़्यादा हो जा रही थी, कंसीडर से रेटिकुलर सिस्टम जो होता है हमारा रेटिकुलर फॉर्मेशन वगैरह, तो उसको जो कंट्रोल करने का जो काम कर रहा था वो ये कर रहा था। ये देखिए, ये मान लो यदि अपना काम कर रहा है प्रॉपर, तो फ्लेक्शन वाला सिस्टम होता है वो बिगड़ता है इससे। ये तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखा, डी कॉर्टिकल रिजिडिटी जब भी हमको देखने को मिलती है, रिजिडिटी जब भी सब जब करने का कोई भी चीज़ का सेक्शन कर दिया जाए, सबसे पहले जो इफेक्ट आता है वो एक तरीके से एक्सटेंसर वाले सिस्टम पे आता है, जो फ्लेक्चर वाले सिस्टम पे आता है एक तरीके से। ये तो यदि ये ध्यान रखना, ये फ्लेक्चर मोटर न्यूरॉन पे काम कर रही है, किससे, हमारे एक तरीके से रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट से। तो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट और रेड न्यूक्लियस जो इन्वॉल्व रहता है वो एक तरीके से जो हमारे आर्म्स होते हैं उस पर इन्वॉल्व रहता है। बाकी के जो नीचे की साइड जो फ्लेशर वाला कंपार्टमेंट होता है और जगह का,
वही तरीके से उस पर कौन सी इन्वॉल्व रहती है, खाली हमारा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ही इन्वॉल्व रहता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारे आर्म्स की मूवमेंट है वो काफ़ी फाइन रहती है। क्योंकि आप देखें, आपको हाथ काफ़ी तरीके से जितना फाइन मूवमेंट करा सकते हैं हम, जैसे कैसे भी आप फाइन मूवमेंट करा सकते हैं हाथों को लेके। जैसे हमने ये भी तो सोचा होगा कि हाथ को भी सप्लाई कर रही है नर्व, पैरों को भी सप्लाई कर रही है। पैर से आप नहीं लिख सकते, हाथ से लिख सकते हैं, ये भी तो सोचा होगा आपने। पैर से आप नहीं लिख सकते, हालांकि पैर की पोजीशनिंग उस प्रकार बनी ही नहीं है कि आप लिख सके। लेकिन जितनी भी आप फाइन मूवमेंट हुई वो आप सिंपल सी बात है पैर से ही लिख सकते हैं। लिखने का भी काम छोड़ ही दीजिए। आप देखें, आप पैर से आप वो क्रिकेट में शॉट आप हर तरीके की शॉट मार सकते हैं आप हाथ से, लेकिन पैर से आप बस 2-4 एंगल पे घुमा सकते हैं बॉल को। फुटबॉल खेलते, जैसे मैं तो क्रिकेट फुटबॉल दोनों का फैन हूँ, तो आपने देखा होगा जो स्किल मूवमेंट होते हैं वो हाथ से ज़्यादा होती हैं कंपैरेटिवली पैरों से। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये जो कहा जाता है, वो कहा जाता है इस तरीके से, जो जो उसमें जो हाथ के मूवमेंट है होता है उस तरीके से फ्लेक्शन में, वो खाली बस ऐसा नहीं है कि हमारा वो हमारा कंपार्टमेंट जो है इस तरीके से कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट वही इन्वॉल्व हो, जो हमारा इस तरीके से रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है वो भी इन्वॉल्व रहता है। ये तो ये चीज़ ध्यान रखना है, जो हमारा स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट होता है, तो ये चीज़ तो मैंने आपके अलग ही कहीं अलग ही टॉपिक पर गया में ये चीज़ें। तो स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट जो रहता है हमारा फाइन मूवमेंट्स पे, उसका काफ़ी योगदान रहता है हमारा रेड न्यूक्लियस का। तो रेड न्यूक्लियस जो होता है इस तरीके से हाथों की जो भी मूवमेंट हुई, हमारी फाइन मूवमेंट्स हुई हमारी, उसमें काफ़ी बार इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जिसमें हमारा दोनों ही काम कर गया। ऐसा नहीं खाली सेरिबेलम का रोल रहता है, जो पिछला लेक्चर मैंने लिया था सिर्फ बेसल गैंग्लिया का, उसमें भी बहुत रोल रहता है इसका। ये तो इस तरीके से जो आर्म्स की सप्लाई होती है वो ये ध्यान रख लें। मान के चले ये काम नहीं करे तो क्या होगा, तेरे फ्लैक्शन होगा वो इफेक्ट होगा। ये यदि मान के चले खाली कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ही इफेक्ट हो तो क्या है, और मसल तो एक्सटेंडेड मिलेंगी, लेकिन हमको जो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से जो आर्म है वो फ्लैश्ड मिलेंगे, क्योंकि उस पर कोई इफेक्ट आया नहीं है अभी तक। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखने के लिए, याद रखना जरूरी है आपके लिए। ये वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट तो जो काम करते हैं वो इस तरीके से एक्सटेंसर वाले सिस्टम पे काम करते हैं। एक्सटेंसर अल्फा मोटर न्यूरॉन जो होता है इस तरीके से वो सारी चीज़ों पे सप्लाई रहती है उसकी, ए टू जेड जितने भी आप सोच सकते हैं। तो इसलिए उसका जो योगदान रहता है इस तरीके से वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट का इस तरीके से, तो उसमें रहता है इस तरीके से हमारा जितने भी जो हमारे वेसल रिफ्लेक्स होते हैं जितने भी, उनको कंट्रोल करने में योगदान रहता है हमारा इसका। ये चीज़ ध्यान रखना वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट का, क्योंकि हम जब भी हम थोड़ी सी ज़्यादा मूवमेंट कर देते हैं, जैसे मान के चला थोड़ा सा टिल्ट हुआ आपका शरीर, टिल्ट हुआ मान के चले, तो अब जो नॉर्मल रिफ्लेक्स है उस हिसाब से तो आपको ज़्यादा टिल्ट हो जाना चाहिए, तो थोड़ा बहुत इस तरीके से टिल्ट होने के बाद ओके इस तरीके से ये रिफ्लेक्स कोई आपका टिल्ट होने वाला जो था वो अपने आप ग्रेविटी से टिल्ट हो रहे हैं, यदि किसी जगह हो रहे हैं वो हमारा अपने मन से जो लगाया नहीं, इस तरीके से मोटर सप्लाई थी नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो रिफ्लेक्स आना चाहिए था वो थोड़े बहुत लेवल पर आता है या फिर रिवर्स हो जाता है। उसका खुद का लंबा कारण होता है हमारा एक तरीके से कौन, हमारा वेस्टिबुलर, जो हमारा वेस्टिबुलर सेरिबेलर होगा ट्रैक्ट उसका, या वेस्टिबुलर स्पाइनल फाइबर हुए एक तरीके से, ये नहीं खाली वेस्टिबुलर सेरिबेलर ही कर लूँगा, वेस्टिबुलर स्पाइनल फाइबर हुए हमारा, उसका ये बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो इस तरीके से रिफ्लेक्स को जो कंट्रोल करने का काम करेगा हमारा, क्योंकि टिल्ट जब वही हम पोजीशनिंग में होते हैं, कुछ भी ऐसे गिरने वाले होते हैं, कुछ भी होता है, तो हम अपने आप को मूवमेंट को एंटी कर लेते हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे किसका, वेस्टिबुलर स्पाइनल का। बात ही नहीं है, लास्ट हमारा पार्ट बचता है इस तरीके से। कौन सा बचेगा हमारा, एक ही बची है, वो आती है हमारे इस तरीके से डेंटेड न्यूक्लियस, जिसको हमने बाद में पता लगाया कि पोन्टाइन जो पार्ट होता है वो इस तरीके से वो भी सेरिबेलम बेलर से जुड़ा रहता है, जिसका नाम होता है कॉर्टिकोपोन्टो सेरिबेलर। कॉर्टिकोपोन्टो सेरिबेलर का मतलब क्या है, जो हमारा जो इस तरीके से जो सेरिबेलम होता है, सेरिब्रम होता है, ये सेरिबेलम भाई बोलने के नाम पे वैसे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता। तो सेरिब्रम जो होता है हमारा, वो जब जुड़ता है हमारा किससे, सेरिबेलम से, तो वो क्या है कि इस तरीके से डायरेक्ट उसके फाइबर नहीं जाते, वो जाते हैं हमारे पोन्ट से होते हुए। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये थोड़ा सा इसकी बात करें, कॉर्टिकोपोन्टाइन सेरिबेलर, या फिर मैं यहाँ नाम ले देता हूँ, उसका नाम क्या है हमारा फाइबर का, कॉर्टिकोपोन्टाइन सेरिबेलर, ये नाम होता है इस तरीके से डेंटेड न्यूक्लियस का।
ये इस प्रकार हमारा सिस्टम चलता है हमारा न्यूक्लियस से लेके। तो जो हमारा अनाटमी वाला पोर्शन था तो मैंने बता दिया। अब हम जाते हैं धीरे कोर फिजियोलॉजी पे। ये डायग्राम देख लेना अपने अनुसार, इसके थोड़े से न्यूक्लियस के डायग्राम देख लेना बस। थोड़ा सा डेंटेड न्यूक्लियस का थोड़ा सा इंफीरियर ओलिवेटरी न्यूक्लियस टाइप ऐसा रहता है। ये है, बाकी के तो सेम ही रहते हैं। डेंटेड न्यूक्लियस का पहचान भी सकते हैं, इंफीरियर ओलिवेटरी न्यूक्लियस का सिस्टम। तो हम बात करते हैं कनेक्शन की। तो कनेक्शंस कैसे कैसे काम करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था फिजियोलॉजिकल एक्सपर्ट की बात कर रहा हूँ, कनेक्शन की बात कर रहा हूँ। कनेक्शन में जो और हमारा जो पाथवे रहता है इस तरीके से, वो रहता है इस तरीके से। हम स्पाइनो सेरिबेला से स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं शायद सेरिबेलम पडंकल की बताया था, सेरिबल पडंकल के बारे में ज़्यादा बताना पड़ेगा। सेरिबलर पडंकल, सेरिबेलर पडंकल के बारे में बात करें तो सबसे पहले पता लगती है कि 3 पार्ट होते हैं, जो सुपीरियर सेरिबेलर पडंकल। ये भी दोनों जगह पूछा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है कि फिजियोलॉजी में पूछा जाएगा। सुपीरियर सेरिबेलर पडंकल, उसके अलावा क्या होता है हमारा मिडिल सेरिबेलर पडंकल, और होता है हमारा इन्फीरियर सेरिबेलर पडंकल। सुपीरियर सेरिबेलर पडंकल जो होता है उसमें क्या रहता है, तो सुपीरियर सेरिबेलर पडंकल जो उसमें रहता है, हमारी सारे के सारे ऑफरेंट सप्लाई रहती है। जितने भी यदि ऑफरेंट आउटपुट मिलेंगे हमको सारे किस में मिलेंगे, तरीके सुपीरियर सेरिबेलर पडंकल में मिलेंगे। ये तो सुपीरियर सेरिबेलर पडंकल में कौन कौन से फाइबर आपको मिलते हैं, तो यूपीरियर सेरिबेलर पडंकल में जो मिलते हैं इस तरीके से, मतलब मैं उल्टा बोलिएगा सर। तो सुपीरियर सेरिबेलर पडंकल में जो हमारे फाइबर रहते हैं वो ईफरेंट फाइबर रहते हैं। ईफरेंट फाइबर से आप समझ लेंगे न्यूक्लियस से जा रहे हैं इस तरीके से। तो उसमें मैं बता देता हूँ सुपीरियर सेरिबेलर पडंकल में सबसे पहला जो पार्ट रहता है हमारा कौन सा रहता है, वो रहता है हमारा एक तरीके से रेड न्यूक्लियस को, जो मैंने बताया था कि स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट पे काम कर सकता है इस तरीके से, ये रेड न्यूक्लियस। और कौन सा फाइबर देखने को मिलेगा हमारा रेड न्यूक्लियस के अलावा, तो थैलेमस देखने को मिलेगा। और कौन सा मिलेगा, और जो इस तरीके से रेड न्यूक्लियस से होते हुआ इस तरीके से कॉर्टिकल ब्रेन पे आता है। इस तरीके से ये चीज़ ध्यान रखना, रेड न्यूक्लियस से होते हुए किस पे, ब्रेन पे भी आता है, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे भी आता है। और जो उसके हमारा रूबरो स्पाइनल ट्रैक्ट है वो तो चल ही रहा है, तो उसमें ये चीज़ है स्पाइनोथैलेमस से मत लगाने का, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट से। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट अलग बात है, ये चीज़ है। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की चीज़ों को भी इफेक्ट डाल सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं डाल सकता। लेकिन ये कि मैंने ज़्यादातर अब रूबरोस्पाइनल ट्रैक्ट और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट को अलग अलग करके चलेंगे, उतना आपको कन्फ्यूजन कम होगा। बाकी इंटर रिलेशन तो ही है इनका। ये थैलेमस को जाता है, रेड न्यूक्लियस को जाता है, इस तरीके से रेड न्यूक्लियस से कॉर्टेक्स को जाता है। उस पर जो हमारा ईफरेंट फाइबर रहते हैं, तो खाली ईफरेंट फाइबर। उसका जो मिडिल सेरिबेलर होता है हमारा, मिडिल सेरिबेलर पडंकल, मिडिल सेरिबेलर पडंकल जो होता है उसमें खाली खाली हमारे आफरेंट फाइबर होते हैं। और आफरेंट जो फाइबर रहता है उसमें भी हमारा एक तरीके से एक ही फाइबर रहता है हमारा, जिसमें आता है हमारा कॉर्टिकस से, कॉर्टेक्स से, किसमें होके किसके थ्रू होते हैं, पॉन्स के थ्रू होते हैं। तो पोन्टाइन न्यूक्लियस में कहा सकते हैं, पोन्टाइन न्यूक्लियस। तो इसलिए मेरा उद्देश्य ये सारे चीज़ों को डिस्कस करने का ये है कि जब मैंने एक तरीके से मैंने बात करी जब मिडल ब्रेन पॉन्स वगैरह की बात करी थी, मैंने काफ़ी सारी जगह थी सेरिबल एटेक्सी वाले सिम्टम लिख दिए थे, जिसका मतलब काफ़ी बार चीज़ें थी जो कि सेरिबल पडंकल से भी जुड़ी हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने उसको लिखा था। तो उसका काफ़ी बड़ा कारण था वो यही था, क्योंकि ये कनेक्शन है, जो कनेक्शन यदि टूटेगा तो फिर सिंपल सी बात है ऊपर की मशीन तो पाइप कर ही नहीं पाएंगे ना। सिंपल सी बात है, हमने तार ही तोड़ दी है तो फिर जनरेटर का क्या मतलब है। तो यही चीज़ है। तो पोन्टाइन न्यूक्लियस से किससे जुड़ा रहता है हमारा, लास्ट में सेरिबेलम से, सेरिबेलम यार दो। तो फिर इन्फीरियर वाला पार्ट होता है, उसमें रेस्ट वाले आते हैं, जितने भी रेस्ट होते हैं, जिसमें यह चीज़ ध्यान रखना, जो वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट होता है वो एक तरीके से आफरेंट भी हो सकता है और ईफ्रेंट भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, तो वेस्टिबुलर वाला था, जैसे मैंने ईफ्रेंट जो एक्सप्लेन करा था वो, कि वो वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट जो होता है उसकी अलग मूवमेंट होती है, उसको कंट्रोल कर सकता है इस तरीके से, जो कि तरीके रिफ्लेक्स को कंट्रोल करने में काम करता है हमारा। बाकी ये जो हमारा जो सिस्टम जो रहता है एक तरीके से इनफ्रेंट ईफ्रेंट वाला, क्योंकि वेस्टिबुलर सिस्टम भी एक तरीके से खुद अपने आउटपुट देगा और सबसे सेरिबेलम निर्णय लेगा।
ये चीज़ है। वो सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ तो ग्रहण भी तो करेगा, ऐसा तो है नहीं है। तो ऐसे में आप पता लगा सकते हैं कि वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट होता है हमारा, वेस्टिबुलो सेरिबेलर, वो इफ्रेंट रहता है हमारा वेस्टिबुलो, वो कैसा रहता है हमारा, इफ्रेंट रहता है। तो वेस्टिबुलर सेरिबेलर तो इफ्रेंट समझ में आएगी आपको, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस पे जाएगा वेस्टिबुलर, ये चीज इसका ये मैं समझ लेना, वेस्टिबुलर सेरिबेलर से सिंपल सी बात है, वेस्टिबुलर सेरिबेलर ट्रैक्ट निकल रहा था, मैंने उसको डायग्राम को रिपीट करा दिया। तो वेस्टिबुलो हमारा स्पाइनल ट्रैक्ट है, वो अपने आप में बन रहा है, जिसको बहुत सारे फैक्टर होते हैं वो डिफाइन कर रहे हैं। और वेस्टिबुलर जो सिस्टम होता है उसका खुद एक इम्पैक्ट आता है, उसके बारे में चर्चा जब हम इस तरीके से ENT वाला सेक्शन नहीं होगा उसमें ही करेंगे अब तो इसलिए इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें को आपको याद रखना जरूरी है ये। फिर रेस्ट में वेस्टिबुलर में आता है ये इफ्रेंड अकेला, बाकी के बच्चे कुच्चे होते हैं सारे के सारे हमारे आफ्रेंड रहते हैं। आफ्रेंड मिसाल आ जाए तो स्पाइनल वाला ट्रैक्ट वाला बच्चा हमारा स्पाइनो सेरिबेला, और कौन सा बच्चा है हमारा स्पाइनो सेरिबेलर के अलावा, स्पाइनो सेरिबेलर के अलावा बच्चा हमारा इस तरीके से इन्फीरियर ओलिवेटी न्यूक्लियस से आ रहा था, ओलिवेरो सेरिबेलर था। इससे आप समझ सकते हैं, मैंने बताया था इन्फीरियर ओलिवेटरी न्यूक्लियस भी इफेक्ट हो जाता है, किसी डीजी में इफेक्ट हुआ नहीं था, मेडुला की में यदि इफेक्ट होता है तो उसमें भी सेरिबेलम के सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं इस तरीके से। ये किसमें रहता है इन्फीरियर ओलिवेटरी न्यूक्लियस, पता होना चाहिए आपको, मेडुला में रहता है। ये कुछ ना कुछ सिम्टम जो अलग आते थे, सिम्टम या बार में सिम्टम बोलने आते हैं, लेकिन हमको कुछ भी कुछ स्ट्रक्चर से अलग दिखने लग जाती थी, मेडुला में दिखती थी, मिड ब्रेन में आपको रेड न्यूक्लियस दिखती थी। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है इनका, जो शस्त्रवाद में पढ़ते हैं कि इसका क्या उपयोग है, तो इसलिए अब आपको सारे उपयोग पता लग गया, रेटिकुलर फॉर्मेशन का क्या उपयोग है, उसका क्या उपयोग है। अब आपको कन्फ्यूजन होता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अब भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये स्पाइनो सेरिबेलर ये कैसे आते हैं हमारे आफरेंट है। तो इतने सारे आउटपुट हमको मिल गए। ये अब हम एक एक की बात करके चलें तो वो इस तरीके से कैसे काम करेंगे। तो स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट का जो स्पाइन काम होगा इस तरीके से वो क्या है, प्रोप्रियोसेप्शन वाली इंफॉर्मेशन होगी। प्रोप्रियोसेप्शन वाली इंफॉर्मेशन है वो किससे पहुंचेगी, हमारे स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट से, उस पर भी जाएगी, ऐसी बात नहीं है कॉर्टेक्स पे नहीं जाएगी, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। चलो मैं लिख देता हूँ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से किससे जा रही है हमारे इस तरीके से इसको सेरिबेलम को। ये अब सेरिबेलम में खाली बात ये नहीं है सेरिबेलम खत्म हो गया यहीं पे, सेरिबेलम के अंदर ये बात करेंगे, वहीं पे फिर हमारा प्रॉपर बनता है कनेक्शन का, फिर तो हमारा सिस्टम ही खत्म हो गया, फिर तो यहाँ से सेरिबेलम से मैं बाहर भेज दूंगा, मतलब कार्य। तो इसलिए ये है प्रोप्रियोसेप्शन वाली इंफॉर्मेशन की किस में बात कर रहा हूँ मैं, सेरिबेलम मतलब सेरिबेलम के अंदर क्या होता है इसकी बात करेंगे। चलो इसको हटा ही देते हैं, इसको सेरिबेलम वाले वर्ड को। जो हमारी इंफॉर्मेशन तो ज़्यादा जाती है वो जाती है ग्रेनुलर लेयर में, किसको जाती है, ग्रेनुले सेल लेयर को, ग्रेनुलर लेयर को ले जाती है, ग्रेनुलर सेल जो का एक तरीके एक्साइटेटरी आउटपुट देता है किसको, यदि ध्यान रखना एक्साइटेटरी आउटपुट इनहिबिटरी आउटपुट नीचे से जो भी आता है वो हमारा एक्साइटेटरी होता है। तो ये तरीके से ये ग्रेनुले सेल लेयर होता है, वो किसको देता है एक्साइटेटरी आउटपुट, ये हमारी और सेल को देता है, किसमें आती है, इसमें मान रखा है जो ऊपर ऊपर की सेल देखी थी मैंने, हमने बताई थी स्टीलेट सेल, और कौन सी थी हमारी बास्केट सेल। तो स्टीलेट सेल और बास्केट सेल इसको आउटपुट देने का काम करती है। तो ये की क्या एक तरीके से इनहिबिटेड आउटपुट देंगे किसको, हमारे पुरकेंजे सेल लेयर को। और पुरकेंजे सेल का एक तरीके से इनहिबिशन, इनहिबिशन का मतलब एक तरीके से लास्ट में पॉजिटिव ही हो गया, तो पॉजिटिव ही जा सकते हैं, इनडायरेक्ट वे में पॉजिटिव ही हो गया। वो किसको दे रहा है हमारे एक तरीके से डीप न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस इस केस में क्या होगा पता ही होना चाहिए, इंटरपोजिटर। फिजियोलॉजिकल हमको इनको एक ही में कंसीडर कर सकते हैं, एम्बोलिफॉर्म या ग्लोबोसस वाला न्यूक्लियस हुआ उसको एक ही में कंसीडर किया जाता है। तो ये चीज़ इसके लिए आपको याद रखनी जरूरी है कि एम्बोलिफॉर्म और ग्लोबोसस को इंटरपोजिटस ही आपको लिख के आना है, चाहे तो कोई भी हो सकता है, मैं ग्लोबोसस भी होता है, इंटरपोजिटस भी होता है। जैसे स्टार्टअप था उसके बारे में बात करें तो क्वाड्रेट न्यूक्लियस, उसकी काफ़ी सारी चीज़ें थी, आपको ब्रेन बेसल गैंग्लिया समझ में आ गया तो ये उसमें ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है समझने में।
तो इंटरपोजिटस, ये जो न्यूक्लियस इंटरपोजिटस तब हमारे फाइबर में वो पहुँच गए। फिर उसके बाद खेल शुरू होता है। तो न्यूक्लियस इंटरपोजिटस के बाद जो फाइबर जाते हैं वो जाते हैं हमारे एक तरीके से ईफ्रेंट टेट पे। ईफ्रेंट टेट कौन कौन से रहते हैं ये पता होना चाहिए। अब जैसे मैं बता दूँ, तो ये खाली एक सिंगल होता है, बाकी हमारा डेंटिकुलेट न्यूक्लियस जो होता है, जैसे डेंटिकुलेट की बात करूँ, डेंटिकुलेट नहीं बात करना, या इन्फीरियर ओलिवेटरी की बात कर लूँ, तो इन्फीरियर ओलिवेटरी जो होता है वो भी एक तरीके से आउटपुट देता है, वो सीधे एक तरीके से इसको स्टिमुलेट कर देता है। तो एक तरीके से ये चीज़ ध्यान रखना, ये इनडायरेक्ट वे में स्टिमुलेट कर रहा था, वो एक तरीके से डायरेक्ट वे में स्टिमुलेट कर देता है हमारे एक तरीके से किसको, न्यूक्लियस इंटरपोजिटस को। और को नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारा एक जो न्यूक्लियस है तरीके न्यू सेरिबेलम, वो किसमें इन्वॉल्व है तरीके से सेरिबल कॉर्टेक्स से लेने में इम्पॉर्टेंट है। सेरिबल कॉर्टेक्स यदि यहाँ पे आ रहा है चीज़ें, तो एक तरीके से हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, यानी कि तरीके से डिसेंडेंट टेट से जो नीचे वाले टेट है उनसे जो भी आउटपुट लेने का काम कर रहा है, चाहे वो इन्फीरियर ओलिवेटरी न्यूक्लियस ही क्यों ना हो, वो सेरिबल से नीचे ही आता है ना, वो सारे के सारे किस पर जाएंगे, हमारे न्यूक्लियस इंटरपोजिटस पर जाएंगे। और जो ऊपर वाला सिस्टम होगा हमारा कॉर्टेक्स होगा, जो कि खुद एक तरीके से इंफॉर्मेशन देता है न्यूक्लियस के थ्रू और लेता है रेड न्यूक्लियस के थ्रू, तो वो चीज़ हम उसके बारे में अलग बात करेंगे। इसके बाद कहाँ जाएगा, इसके बाद जो एक तरीके से हमारे ईफ्रेंट फाइबर चलते हैं। तो ईफ्रेंट फाइबर में जो सबसे कॉमन शब्द यूज किया जाता है ईफ्रेंट फाइबर के लिए, वो किया जाता है हमारा इधर रेड न्यूक्लियस के थ्रू होते हुए। ये तो एक तरीके से पता नहीं ये दोनों फाइबर किसके आए हैं, हमारे इम्पीरियल सेरिबल पेडंकल पे आए हैं, यही पता होना चाहिए। चीज़ें को इंटर रिलेट करना आना चाहिए, ये हमने इतनी सारी जब रामायण लिखी हुई कौन लिखी है ये। इसके बाद क्या है, हमारे ईफ्रेंट फाइबर स्टार्ट होंगे। ईफ्रेंट फाइबर किसको जाएगा, हमारा इतने रेड न्यूक्लियस को, और रेड न्यूक्लियस से किसको जाएगा, हमारे कॉर्टेक्स को, या कॉर्टेक्स को जा सकता है हमारे फिर सिंपल दिखाते हैं, इसको मैं इन्वॉल्व हो सकता है रूबरो स्पाइनल ट्रैक्ट में, इसलिए ये नॉर्मल जगह कॉर्टेक्स ही मेंशन रहता है। मैं रूबरो स्पाइनल ट्रैक्ट मेंशन इसलिए कर दिया क्योंकि जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें इस चीज़ का मेंशन आपको मतलब जो चीज़ें फंक्शनल लेवल को रटनी नहीं है, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा सिस्टम चलता है। वेस्टिबुलर वाले सिस्टम में कुछ भी नहीं है। वेस्टिबुलर का सिस्टम जो मैंने बताया था एक तरीके से किससे काम करके, वेस्टिबुलर में पुरकिंजे सेल लेयर होती है, वो एक तरीके से किस पे डालेगी, हमारे पुरकिंजे सेल लेयर को वो डालेगी किस, पुरकिंजे सेल लेयर जो है इस तरीके से। इसमें ये ध्यान रखा, जो ग्रैनुलर सेल लेयर है बारकिंजे पुरकिंजे सेल लेयर पर कन्वर्ट कर दिए। फिर उसके बाद जो हमारा जो आता है इतनी वेस्टिबुलर सेरिबेलर ट्रैक्ट जो होता है, उसमें न्यूक्लियर फास्टेजियस वो होता है स्टिमुलेट, और न्यूक्लियर फास्टेजियस स्टिमुलेट होता है, तो वो स्टिमुलेट करके किसको देती है, वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट को देती है, और ट्रैक्ट का कोई रोल नहीं आता है। यदि हम इसके बारे में बात करके चलें, दूसरा जो ट्रैक्ट होता है हमारा, जैसे आफ्रेंट के बारे में बात करें, एक और जो आफ्रेंट आता है वो आता है हमारा कॉर्टेक्स से, जैसे इसमें बात कर ली मैंने, और जो आफ्रेंट की बात कर रहा हूँ मैं, और जो आफ्रेंट बात कर रहा हूँ आफ्रेंट की, एक आफ्रेंट आता है हमारे किससे, वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट से, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से आता है हमारा। वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से किससे जाएगा हमारा, उसमें न्यूक्लियस, बाकी जो चीज़ें होती है वो सिंपल सेम रहती हैं, ऐसी बात नहीं, बस खाली इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, सीधे जो इनमें इन्वॉल्व हो जाती है वो हमारी ग्रेनुलर सेल तो रहती है, प्रोकिंजे सेल का सेम रहता है, तो उसमें होता है हमारा न्यूक्लियस इन्वॉल्व रहता है। इसका ये मैसेज है, न्यूक्लियस का सीधे पहुँच गया, न्यूक्लियस इन्वॉल्व रहता है। न्यूक्लियस कौन सा रहेगा हमारा, फास्टेजियस, और वो किसको आउटपुट देगा हमारा, किसके लिए देगा, न्यूक्लियस फास्टेजियस वो रहेगा वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट के लिए ये। और लास्ट में रहता है हमारा आफ्रेंट फॉर्म किसके, कॉर्टेक्स से। कॉर्टेक्स से कौन सी आती है हमारे, सेरिबल कॉर्टेक्स की बात करके चलो, उससे कौन सी आएगी हमारे, एक तरीके से पॉन्स आएगा, एक तो पॉन्स का इन्वॉल्व रहता है। पॉन्स से किस पे जाता है, ये दो फाइबर ज़्यादा होना चाहिए, दो पाथवे ये पूछे जाते हैं आपसे, दोनों के दोनों। सेरिबल कॉर्टेक्स से पॉन्स पे आएगा, पॉन्स से किस पे जाएगा हमारे, यहाँ से वो सिस्टम स्टार्ट हो गया हमारा, कौन से हमारे सेल्स पे पहुँचेगा, सेल्स पे रेंडम में कोई भी सेल्स होती है, लास्ट में पुरकिंजे सेल तो रहेगी, पुरकिंजे सेल, गैलाय सेल अब लगा लीजिए, कोई सी सेल होती, सेल्स के बाद तो न्यूक्लियस कौन सा रहेगा हमारा, न्यूक्लियस ही याद होना चाहिए, न्यूक्लियस रहेगा हमारा जो इधर डेंटिकुलेट न्यूक्लियस, और डेंटिकुलेट न्यूक्लियस से किस पे जाएगा हमारा लास्ट में,
हो जाएगा हमारा। जब इसे इनपुट लेना होगा तो वो किसके थ्रू लेगा, हमारा रेड न्यूक्लियस के थ्रू। जो इस तरह से इनपुट का तो ये फिक्स सिस्टम है ही है। तो ये चीज़ है, नोक दोनों तीन तीन जगह इन्वॉल्व हो रही है इसमें हमारा। ये तरीके वेस्टिबुलो सेरिबेलर, स्पाइनो सेरिबेलर, कॉर्टेक्स, तीनों जगह इनपुट भी आ रहा है तीनों जगह से, और तीनों जगह आउटपुट भी आ रहा है। तो ये चीज़ होनी चाहिए, किस किस प्रकार से इनपुट वाला सिस्टम काम कर रहा है, किस किस प्रकार से आउटपुट वाला सिस्टम काम कर रहा है। ये यदि आपको चीज़ पता है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा मैं बता दूं फंक्शन के नाम पे। तो स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट का जो काम होता है, वो काम होता है इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर मूवमेंट का। वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट का काम होता है इस तरीके से बैलेंस बनाने का। और उसके अलावा रेगुलेटिंग, जो मैंने रिफ्लेक्स बताया था इस तरीके उसका काम होता है। और उसके अलावा क्या काम होता है इस तरीके से, जो हमारा न्यू सेरिबेलर भी कह देते हैं या कॉर्टिकुलो सेरिबेलर ट्रैक्ट भी कह देते हैं, उसका क्या काम होता है। कॉर्टिकुलो सेरिबेलर ट्रैक्ट का जो काम होता है, इसलिए प्लानिंग ऑफ मोटर मूवमेंट भी हो जाता है। तो ये चीज़ आपको सारी चीज़ पता लग गई। इससे ज़्यादा आसान कुछ हो नहीं सकता मेरे हिसाब से बताने के नाम पे। वो मतलब आसान तो टॉपिक तो नहीं है क्या, लेकिन ये कि मैंने सब अपना पूरा प्रयास किया है। तो ये चीज़ें मैंने अब जितना बता सकता था मैंने उतना बता दिया। और अब बात कर, और मैं वो उतना नहीं बता सकता ये चीज़ें। ये हाँ, ये तो उसी प्रकार हमारा सिस्टम खत्म हुआ।